हाँ देखो बेटा, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता है बेटा, ये मैदे के बैग, मैदे के साथ इनका कनेक्शन है, ये कनेक्ट है, जोड़ी हुए होते हैं। जब मैदे में डाइजेशन हो जाती है, उसको वहाँ कायम बनता है, वो कायम फिर पास आंत छोटी आंत में होता है। तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, कुछ अहम पॉइंट्स, जरूरी पॉइंट्स जो आपको याद रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। पहले है फंक्शन। फंक्शन इनकी क्या है? द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अभी मैंने बोला ना आपको, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, न्यूट्रिशन अलग है और न्यूट्रिएंट्स अलग। जो हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन चीज़ों को मिला के जब हम इनको थाली में रखते हैं, किसी त्रामी में रखते हैं, किसी प्लेट में रखते हैं, फिर इस पूरी अमल को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स इसमें क्या है? जो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, समझो चावल है, रोटी है, चावल रोटी ये कार्बोहाइड्रेट्स है। प्रोटीन्स इसमें साग है, दूध है, फैट्स भी इसी में है, विटामिन जो हम सब्जी सलाद खाते हैं, मिनरल्स जो इसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है, ये इसी में ये इसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जुज होते हैं। इन्हीं जुजों को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। बात आई समझ बेटा? जैसे आप क्लास में हैं, लड़कियां भी क्लास में अलग ग्रुप है, लड़के भी क्लास में एक ग्रुप है, टीचर भी इसमें है, बोर्ड भी इसमें है, मैटिंग भी इसमें है, दारियां भी इसमें है, शीशे भी इसमें हैं। ये पूरा जो यहाँ ये कमरा है, इसको हम क्लास बोलते हैं। और इसके हिस्से कौन है? लड़कियां भी है, लड़के भी है, टीचर भी है, बोर्ड भी है, कुर्सी भी है, इज़ल भी है, सब कुछ है ना? हाँ, इसी तरह पात में जो हम खाते हैं, जब हम खाते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। इस सारी अमल को न्यूट्रिशन कहते हैं। जब हम मिला के इस तरह ये क्लास बना, इसमें लड़कियां भी है, लड़के भी है, उस्ताद भी है, ये दारियां भी है, बोर्ड भी है। इसी तरह जब हम किसी बात को लेते हैं, उसमें नमक भी है, साग भी है, फैट्स भी है, प्रोटीन भी है, सब कुछ, इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? तो फंक्शन क्या है? द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये जो छोटी आंत क्या काम करते हैं? ये इन न्यूट्रिएंट्स को फूड से चूस लेता है और मिलाता है किसको साथ? हमारे ब्लड के साथ, यानी हमारे खून के साथ। दूसरा इसका काम है लॉन्ग एंड नैरो। ये बहुत लंबी, क्या ये बहुत लंबी एक रस्सी जैसा है। तो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग नैरो ट्यूब स्ट्रक्चर। ये लंबी कोयल की तरह ये हमारी पेट में, क्या कोयल की तरह ये है, ये ट्विस्टेड है, यानी बंद। जैसे हम क्या रस्सी डीज की सूरत में होती है ना, रस्सी किस तरह होती है? तो क्या बोलते हैं उसको? जो रस्सी है ना, बाजार से लाते हैं रस्सी, वो कैसी होती है? गोल जैसी। तो ये हमारी ये आंत भी हमारे पेट में गोल तरीके से अल्लाह ने रखे हैं। उसी को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग नैरो स्ट्रक्चर। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और इसमें देखना, इसमें उंगलियों की तरह इसलिए छोटे छोटे वो क्या दारें होती, छोटे छोटे क्या वो दारें जैसे होती, ऐसे ऐसे इस तरह होती है, इस तरह दोनों साइड इस तरह इसमें होते हैं। तो उनका क्या काम है? उनको बोलते हैं विल्ली। क्या बोलते हैं? विल्ली। इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये जिस वक्त इनमें क्या फूड आता है, तो ये इनको फैलाता है, इनकी सरफेस यानी ये ट्यूब बड़ा हो जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इनकी क्या अहमियत है हमारी बॉडी में?
न्यूट्रेंट एब्जॉर्प्शन, पहला काम इनका है, मैंने अभी बताया, एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रेंट्स टू द बॉडी। ये न्यूट्रेंट्स मैंने अभी बोला ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये हमारी बॉडी को फराहम करता है। डाइजेशन प्लेज क्रूशियल रोल इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेशन में, हमारे हाजमा में, हमारे पाद को हजम करने में बहुत अहम रोल निभाते हैं। कौन? ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ओवरऑल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए और हमारे न्यूट्रिशन के लिए। तो फिर एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन कैसे होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो बेटा इस तरह है। द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। मैंने अभी बोला कि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है ये न्यूट्रिएंट्स को फूड से निकालता है और हमारी बॉडी में लगाता है, उनको भेजता है। विली एंड माइक्रोविली, बड़ी बड़ी वो क्या विली ये विली एंड माइक्रोविली इंक्रीज सरफेस फॉर एब्जॉर्प्शन। ये छोटी जो रस्सियाँ इसमें हमारे इन आंतों में होती हैं और बड़ी होती है, ये इनको फैलाते हैं और इस तरह ये हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, बॉडी में भेजता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और इसके बाद ब्लड स्ट्रीम खून में इनको दाखिल करता है। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, और जो ये न्यूट्रिएंट्स है ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं किसमें? ब्लड में। और एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स लाइक किन इंटेस्टाइन किन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं? मैंने लिखा है कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन है एंड मिनरल्स है। इन चीजों को ये एब्जॉर्ब करते हैं। फिर मैं बताऊंगा ये है न्यूट्रिएंट्स, और इन सारों को जब मिलाएंगे हम तो इसको बोलते हैं हम न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। इस तरह आज हमने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी पेट में क्यों जरूरी है और इनका काम क्या होता है। इनका काम क्या होता है, तो इसलिए आपने आज ये पढ़ा बेटा, याद रखा करो, घर में जाया करो, मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और वहाँ पढ़ना भी अच्छी तरीके से, और दूसरों तक शेयर भी करना, बार बार पढ़ना इसको और याद भी करना। किताब को खोलना, मास्टर ने क्या पढ़ाया किताब में ये है, या मास्टर कुछ और भी पढ़ाता है। इसी के साथ मैं आपसे रुखसत लेता हूं। खुदा